अगर आपने पहले मेरी जर्नी देखी हो महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में, तो उसमें मैंने बोरीवली से हज़रत निज़ामुद्दीन कवर किया था, उसमें घर से खाना लाया था। इस बार डिफरेंट कर रहा हूँ, बांद्रा टर्मिनस से हज़रत निज़ामुद्दीन जाएंगे। कोई भी चीज़ घर से नहीं खरीदी, हाँ कुछ स्नैक्स वो सब तो ख़रीदा ही है, ताकि आपको कंपैरेटिवली बता सकूँ कि कितना खर्च हो सकता है अगर आप इस जर्नी में करें। चलिए अब अपनी सीट पे चलते हैं। और मेरी सीट आज के दिन इस जर्नी में साइड अपर है। जनरली मैं अपर बर्थ प्रेफर करता हूँ, और अपर बर्थ इसलिए क्योंकि थोड़ी सेफ़ भी रहती है, कहीं आपको अपनी सीट से दूर जाना और जब भी आपको लेटना हो तो भी किसी को उठाना या बोलना नहीं पड़ता। खैर, आप अपनी सीट अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये कोच का लेआउट है। इस तरफ 3 चार्जिंग पॉइंट है, हुक्स हैं, बॉटल होल्डर है, ये इमरजेंसी विंडो है, और सामने की तरफ 1 चार्जिंग पॉइंट है। तो 8 सीट के बीच में 4 चार्जिंग पॉइंट है, तो ये अच्छी बात है। ट्रेन शार्प टाइम पे चल चुकी है और अब यहाँ से बोरीवली रुकेगी। अब मैं आपको ज़रा फेयर के बारे में भी बता दूँ। स्लीपर क्लास का जो फेयर है वो 615 रुपये है, और 3 AC का 1610 रुपये है, 2 AC 2305 रुपये है, और फर्स्ट AC 3910 रुपये है। ट्रेन तो अभी बोरीवली के आउटर पे है, ऑलरेडी लेट है, लेकिन मज़ा तो इस चीज़ का आने वाला है कि आप देखिए पब्लिक कितनी है, बेशुमार चढ़ने वाली है, बहुत सारे लोग स्टेशन पे भी हैं। तो ट्रेन बोरीवली से अपने सही समय पे निकल गई है, करीबन 6 से थोड़ा सा ही ऊपर हुआ है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा लेट है। अब कुछ आपको नज़ारे दिखाता हूँ हमारे इस सफ़र के, जो बची हुई शाम है। उसके बाद मैं आपको खान पान का जो मेन मुद्दा है इस वीडियो का वो शुरू करूँगा। स्नैक्स ये सब सर्व कर रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा मन नहीं है उसको ख़रीद के खाने का। तो चलिए देखते हैं कुछ अच्छे नज़ारे, और फिर मुलाकात करते हैं सूरत पे, जहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँगा। तो ये है वलसाड, जहाँ पे हमारी ट्रेन बहुत तेज़ रफ्तार से स्किप कर रही है। और अब आपको दिखाता हूँ सूरत। तो सूरत की सबसे ख़ास बात ये है कि आप देख सकते हैं फ़िलहाल इस जर्नी में ट्रेन स्किप कर रही है, लेकिन सितंबर 2022 से इस शहर को, इस ट्रेन को हॉल्ट दे दिया गया। बहुत इम्पोर्टेंट शहर है, डायमंड सिटी कहलाता है, कपड़े का भी बहुत व्यापार है, और गुजरात के सबसे अहम शहर में से एक है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, और आपको जो खाने की बात है वो अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि नाश्ते में तो कंपैरिजन कुछ अलग ही, यानी कि बहुत सिंपल है। नाश्ते का ऐसा हिसाब है कि आप अगर खाने का देखेंगे तो 2 स्नैक्स रहते हैं 5-5 रुपये के, कचौड़ी रहती है, एक जूस रहता है 10 रुपये वाला, और एक सोन केक रहता है। अगर आप वही सेम चीज़ यहाँ पे भी खरीदें, जो पैक्ड आइटम है वो उतने का ही रहेगा। कचौरी जो एक रहती है यहाँ पे ट्रेन में, इस ट्रेन में 2 मिलती है, समोसा 20 रुपये, आप समझ लीजिए 10 रुपये का एक हुआ। तो अंदाज़न अगर मैं कहूँ तो आपका स्नैक्स का खर्चा, मैंने नहीं खरीदा कि मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर आप स्नैक्स करते भी हैं सेम इक्विवेलेंट, तो आपका अंदाज़न खर्चा जो आता है वो है 40 से 50 बस, उससे ज़्यादा नहीं। पानी की बोतल 15 रुपये की रहती है। तो ये है टोटल जो खर्चा आता है अगर आप स्नैक्स करें। खाने का जो है, जो कि मैंने खरीदा है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, 150 रुपये का खाना यहाँ पे थाली मिली है। देखते हैं थाली क्या है, जो है वो सामने ही आएगा। तो खाने का कंपेरिजन अब आप देख लीजिए कैसा राजधानी है और कैसा। तो अब आपको खाने के बारे में बता दूं, ये है सलाद, और ये दाल है, ये राइस है, बोला तो ज़ीरा राइस था, है नॉर्मल राइस। ये पनीर की सब्ज़ी, 3 रोटी, नैपकिन, दही, और सोन केक, और अचार, और चम्मच। तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है जो आपको राजधानी में ही मिलेगा।
तो ये है 150 रुपये खाना। अब चलिए मैं खाता हूँ, टेस्ट करता हूँ। एक चीज़ एक्स्ट्रा जो है वो मैं ये बता सकता हूँ, वो है ये सलाद, और एक चीज़ जो कम है वो है आइसक्रीम 10 रुपये की, जो उसमें मिलती है, इसमें नहीं है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये सोन केक है जो उसमें नहीं रहेगा। तो चलिए अब नाश्ता खाना शुरू करते हैं। लाइट वाइट बंद करके सो गए हैं, मैं भी खा लिया हूँ, खाना अच्छा था और अब मैं भी सोने जा रहा हूँ। ट्रेन तो काफ़ी लेट है, कुछ अच्छा रन भी नहीं आज इसका। तो चलिए अगर आँख खुली तो बड़ौदा दिखाएंगे, वरना शायद मेरे अगल बगल शायद कोटा पे उतरने वाले हैं। तो अगर मैं कोटा पे उठ जाऊँगा शायद, तो मैं आपको कोटा ज़रूर दिखाऊँगा। तो चलिए जल्दी सोते हैं, 10 के तो ऊपर हो चुका है, अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, मिलते हैं सुबह कोटा पे। 4:40 पे हमारी ट्रेन कोटा जंक्शन पहुंच चुकी है। कोटा खुद में बहुत बड़ा स्टेशन है, आप बता सकते हैं, आप खुद भी जानते हैं कि कोटा कितना बड़ा स्टेशन है। और मैं बोला था कि कोटा पे तो उतना ही पड़ेगा, बहुत लोग उतरे हैं। इतने लोग चढ़ते तो मैंने नहीं देखा, खैर कोई नहीं। मैं पानी ख़रीदा हूँ क्योंकि ट्रेन में पता नहीं शाम को मतलब अरे सोते टाइम मैंने देखा कि 20 रुपये बेच रहे थे, वाला हुज्जत करने की वजह भी थोड़ा पानी था, सुबह कोटा पे ख़रीदेंगे। खैर कोई नहीं, ट्रेन एकदम शार्प टाइम पे आ गई है। वडोदरा पे तो आधे घंटे ज़्यादा लेट थी। अब यहाँ से ट्रेन डायरेक्ट हज़रत निज़ामुद्दीन रुकना है, तो देखने वाली बात रही कैसा ट्रेन यहाँ से चलती है। अभी तो थोड़ी देर सोच रहा हूँ सो जाऊँ, बहुत सुबह है, काफ़ी अंधेरा भी अभी भी, फिर उठते हैं फिर देखते हैं। तो कोटा से छूटने के बाद तो मैं थोड़ी देर आराम किया और फिर ये प्यारी सी सुबह पे उठने के बाद मैं सोचा कि अब थोड़ा सा नज़ारे का आनंद लेते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो जो पहली सुबह है यही ज़्यादा मज़ेदार रहती है। और आप देख सकते हैं कि स्पीड तो ट्रेन की ज़बरदस्त है। सवाई माधोपुर पे बहुत तेज़ी से निकली है, उसके बाद ये ट्रेन बयाना जंक्शन पे बहुत तेज़ी से पार की है, और भरतपुर को पार करने से पहले हमारी ट्रेन के ऊपर से एक और एक ट्रेन पार की थी। इसका डिटेल में अपने एक डेडिकेटेड ट्रेन चैनल भी है जिसमें सिर्फ ट्रेन की बातें रहती हैं, उसमें बता दूंगा। वैसे ये बीकानेर से हावड़ा जा रही है, और एक्सटेंडेड वर्जन जिसको मैं कहता हूँ मेरी जर्नी का, वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब हमारी ट्रेन जो है भरतपुर को स्किप कर रही है, जो उसकी मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ डोरंटो से जो क्रॉसिंग है, क्योंकि हज़रत निज़ामुद्दीन पुणे डोरंटो एक लेजेंडरी ट्रेन है, इसमें भी मैं सफ़र ज़रूर करूँगा। सब्सक्राइब कर लें, और इंटरेस्टिंग जर्नी आनी है। क्या मस्त गर्म है भाई। और हम मथुरा के आउटर बहुत देर खड़ी भी रही है, क्योंकि काफ़ी बिफोर टाइम भी रही है। वो जो लाइन वो आगरा से आने वाली लाइन है, तो आप पहचानते हो मथुरा क्यों इतना बड़ा जंक्शन। चलिए अब देखते हैं मथुरा पे ट्रेन रुकती है या स्किप करती है। नाश्ते में अभी तो अंडा ऑमलेट ये सब कटलेट वटलेट तो कुछ आया नहीं है, देखते हैं अब ये मथुरा के बाद आता है नहीं आता है, क्योंकि यहाँ से भी 2 घंटे का रन है। इंटरेस्टिंग रहेगा, देखते हैं, अगर आया तो ज़रूर ट्राई करेंगे। समोसा ये सब तो बिक रहा है, बॉटल पानी की बिक रही है, चिप्स बिक रहा है, चाय बिक रही है। और अब ये तीसरी बार खड़ी हुई है, और अब इस बार खड़ी है अपने पब्लिक की वजह से। चेन पुलिंग की है, हमेशा होती है यहाँ पे। पिछली बार भी जर्नी किया तब भी चेन पुलिंग हुई थी, अब भी हुई है। तो ट्रेन बमुश्किल आधा मिनट रुकी होगी और चल रही है। वो एक ही वजह, ज़्यादा देर रुकती इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन चेन पुलिंग कर दिए थे, इसलिए पहले ही रुक चुके, इसलिए चेन पुलिंग मत करें, इस ट्रेन से ना सफ़र करें अगर मथुरा पे उतरना इतना अच्छा। तो फाइनली मुझे नाश्ते में ऑमलेट मिल गया है। सरप्राइजिंगली ये थोड़ा महंगा है, 60 रुपीज़ कह रहा है। फिर मैंने कंप्लीट नो आर्गूमेंट वाले तरीके से परचेज़ करना है, क्योंकि मेजॉरिटी पैसेंजर्स वही करते हैं। पैसेंजर्स बिल महंगा होता है, कंप्लेन करते तो कुछ और ही बात है, कोई और टाइम करेंगे, तो तमाशे का मूड रहे। ओके टेम्परेचर है, ऑमलेट का आई थिंक बना के सब जगह कोशिश कर चुका है, बिक रहा है
एक चीज़ याद रखिए, सब चीज़ गज़ब महंगी देते हैं लोग इस ट्रेन में, यानी कि गज़ब के सेंस में हर चीज़ 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, जैसे भी ठीक लगता है ये लोग महंगा ही दे रहे हैं। तो बहुत ध्यान से लें, ज़रूरत हो तो ही लें। पब्लिक तो अब मैं क्या ही बताऊँ, इसलिए जागरूक होइए, समझदार बनिए, मत खरीदिए, कंप्लेन करिए, नहीं सुनते हैं तो आप बॉयकॉट का ज़रिया यानी कि बहिष्कार का ज़रिया इस्तेमाल करिए। स्टेशन, बड़े स्टेशनों पे ख़रीदिए, वहाँ पे आपको MRP से ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। पहले ही ख़रीद लें घर से, अगर ख़रीद सकते हैं कोई ऐसा आइटम। खैर कोई नहीं, अब कंपैरिजन का टाइम आया। मैं आपको बता दूं, अगर आप राजधानी में नाश्ता करते हो 2 बार चाय मिलती जो कि 20 रुपये होता है, एक जूस मिलता जो कि 10 रुपये का रहता, और साथ ही में आपको ब्रेड ऑमलेट मिलता, लेकिन ब्राउन ब्रेड साथ में मिलता, तो वो एक फ़र्क ज़रूर रहता है। तो अगर एक्चुअल प्राइस देखा जाए तो शायद 50 रुपये होता है, तो 50 प्लस 2 बार चाय 20, 20 प्लस 10 रुपये का जूस 30, तो हो गए 80 रुपये। अब अगर हम अपनी ट्रेन में देखें तो लोग 2 बार भी चाय पी सकते हैं, 3 बार भी चाय पी सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है, आप कितना खर्च करना चाहते। लेकिन कंपैरेटिवली अगर संपर्क क्रांति में देखा जाए तो 60 रुपये मैंने दिए ब्रेड ऑमलेट के। जूस अगर ख़रीदता संपर्क क्रांति में तो 10 के बजाय मुझे 20 में देता, और चाय 10 की 10 में ही दे रहा है, तो 20 रुपये की चाय, 20 रुपये का जूस और 60 रुपये का नाश्ता, यानी कि हो जाते 100 रुपये। तो टोटल खर्चा जो है 100 रुपये नाश्ते का, 150 रुपये रात के खाने का, और अगर नाश्ता आप खुद करेंगे कल शाम का तो वो भी आपको 70 रुपये आप पकड़ लीजिए, वो है, यानी कि 150 प्लस 100 250, 250 प्लस 70 320 रुपये। कैटरिंग चार्जेस आप IRCTC में देते हैं, वो है 400 रुपये। तो अब आप समझ सकते हैं कितना फ़र्क है। आपको मैं ये एक्सपेंसिव रेट जो महाराष्ट्र संपर्क क्रांति में ज़बरदस्ती चार्ज किया जा रहा है उसके ऊपर है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कंपैरेटिव एनालिसिस कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए। अब थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे हज़रत निज़ामुद्दीन और फिर ये सफ़र और ये व्लॉग एंड करेंगे। तो ट्रेन 10 मिनट बिफोर टाइम पहुंची। ये बहुत ही अच्छा रन रहा ट्रेन का। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो। कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, फिर कह रहा हूँ कमेंट सेक्शन से पूछिए। हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब करें, साथ बना रहेगा, मज़ा आएगा। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में।